नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस के बारे में। तो ये एडोलेसेंट चिल्ड्रन में देखा गया है, 9 to 13 इयर्स की एज में। लड़कियों में ज़रा यंगर एज में देखा गया है और मेल चिल्ड्रन में ज़्यादा देखा गया है। तो इसमें जो एपिफिसिस होती है फीमर हेड की, उसमें सॉल्टर हैरिस टाइप 1 फ्रैक्चर हो जाता है और वो नेक से डिस्प्लेस हो जाता है पोस्टीरियरली के और मीडियल साइड पे स्लिप हो जाता है। तो ये यूजुअली प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट के टाइम होता है, जब ग्रोथ हार्मोन्स अच्छे होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट होती है, लेकिन सेक्सुअल हार्मोन्स इनफ नहीं होते, तो चेंजेस होती है ग्रोथ प्लेट में। अगर शेयर फोर्सेस आए तो एपिफिसिस डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये अगर आप 1 लाख पॉपुलेशन देखें तो 10 चिल्ड्रन में देखा गया है वेरियस स्टेजेस में। तो ये ज़्यादा देखा गया है ओबीस चिल्ड्रन में, और ये अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है, पैसिफिक आइलैंडर्स और लैटिनोज में ज़्यादा देखा गया है। तो रैपिड ग्रोथ के टाइम होता है और एवरेज एज बॉयज़ की 13.4 इयर्स, गर्ल्स की 12.2 इयर्स होती है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? इसमें कई बच्चे में ओबेसिटी होती है, और ये नॉन ओबीस चिल्ड्रन में भी कभी कभार देखा गया होता है, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स वगैरह हो या अदर प्रॉब्लम्स हो। थायराइड, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड डिजीज हो, कुशिंग सिंड्रोम हो, रिकेट्स, रेडिएशन थेरेपी अगर बच्चे ने ली हो, या कीमोथेरेपी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे मार्फन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। तो मेजॉरिटी तो क्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन 20% में एक्यूट डिस्प्लेसमेंट भी देखी गई है, जिसमें एक ट्रॉमा प्रेसिपिटेट करता है हेड का एपिफिसिस का डिसलोकेशन को। और थोड़े कंडीशंस देखे गए हैं जहां यह पाया जाता है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। तो बच्चे कैसे प्रेजेंट करते हैं? कई बार पेशेंट नी में पेन बताते हैं और कई बार कैजुअलिटी में डॉक्टर के पास आते हैं, और ये चलते रहता है थोड़े दिनों तक या 1-2 महीने तक। बाद में पेन जाके हिप में लोकलाइज होती है और हिप मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और चलने में बच्चे को तकलीफ होती है। तो जब बच्चा आता है उसे क्लिनिकली एग्जामिन करना चाहिए। अगर तो स्लिप माइनर है तो मूवमेंट्स हिप के नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो स्लिप कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस, तो आप एक्सरे कर सकते हो, या अगर एक्सरे पे कुछ नहीं आया और पेशेंट काफ़ी सिम्टोमेटिक है तो आप एमआरआई कर सकते हो। एक्सरे में लैटरल व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपी व्यू से। एपी व्यू में कभी कभी ये प्रॉब्लम मिस हो जाता है। एपी व्यू में अर्ली ऑन आप कभी कभी देखते हो कि फाइसिस का लाइन थोड़ा वाइड हो गया है और कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, लेकिन लैटरल व्यू में कभी कभी स्लिप दिख जाता है। तो ये अगर आप देखें क्लाइंस लाइन, अगर फिमोरल नेक से आप एक लाइन सीधा ड्रॉ करते हो तो एपिफिसिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर एपिफिसिस डिस्प्लेस्ड है तो एपिफिसिस को ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। और एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम साउथविक एंगल देखते हैं एक्सरे में। तो हम लैटरल एक्सरे करते हैं पेशेंट का, और फिर उसमें हम एक लाइन बनाते हैं एपिफिसिस की। सेकेंड लाइन होती है परपेंडिकुलर टू द एपिफिसिस, और एक लाइन होती है फीमर शाफ्ट के सेंटर से गोइंग टुवर्ड्स द एपिफिसिस। तो नॉर्मल एंगल 11 या 12 डिग्री का होता है। अगर स्लिप हुआ है तो 14, 16, 18 या 20, 40 डिग्री तक भी एंगल देखे गए हैं, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ स्लिप। तो ये भी एक बहुत यूजफुल क्लासिफिकेशन है। तो अगर तो स्लिप स्टेबल है तो पेशेंट चल फिर सकता है, लेकिन पेन होती है। और अगर तो एक्यूट स्लिप है तो ये ट्रॉमेटिक वायलेंट इंसिडेंस होता है और पेशेंट चल भी नहीं सकता, व्हीलचेयर पे आता है आपके पास। तो स्टेबल स्लिप कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस में हम बच्चे को लिटाते हैं और बच्चे का एब्डक्शन और इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है।
बच्चा जब भी चल के भी आता है तो एब्डक्टर लर्च देखी जाती है, बच्चा नॉर्मली नहीं चल पाता। अगर आप बच्चे को सीधा लेटा के उसके हिप को फ्लेक्स करें तो नॉर्मल पेशेंट्स में हिप स्टमक को टच हो जाता है, लेकिन इन पेशेंट्स में हिप एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो एक्सरे, एमआरआई और ब्लड टेस्ट वगैरह करना चाहिए। अगर क्रॉनिक स्लिप है तो मेटाबॉलिक प्रोफाइल करनी चाहिए, हार्मोन स्टडीज करनी चाहिए, थायराइड स्टडीज करनी चाहिए और कॉज फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि जो एंडोक्राइन कॉजेज या मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं उसमें दूसरे हिप में भी विद इन 1 to 1.5 ईयर स्लिप देखा जा सकता है। अगर आप दूसरे हिप का एक्सरे करके साउथविक एंगल उस पर ड्रॉ करते हो जो अनइन्वॉल्व हिप है और उसका एंगल 14 डिग्री से ज्यादा है, तो इन पेशेंट्स में भी हम रेकमेंड करते हैं कि ज्यादा स्लिप होने के पहले हम सर्जरी करके एक स्क्रू डाल दें ताकि वो स्लिप नहीं हो। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस के बारे में। आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।